सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मेरा पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे विद सिलेबस। जो भी पढ़ाई है इस यूपीएससी का वो हम स्टार्ट करेंगे एंड आई विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री, विथ एंशियंट हिस्ट्री। बट उस पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है कि कुछ डाउट्स था। मुझे कई लोगों से मैसेजेस मिला था एंड कुछ कमेंट्स भी आए थे कि कुछ डाउट्स हैं। तो उस यूपीएससी को लेकर, यूपीएससी कि पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करें, इस चीज़ के बारे में कुछ डाउट्स था। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई शुरू करने से पहले जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स को क्लियर कर देनी चाहिए। आज हम फिर से यूपीएससी को लेके ज़्यादा नहीं, थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। इससे काफ़ी लोगों को शायद थोड़ा मोटिवेशन भी मिले और जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, जो नोटिफिकेशन आया है, जो कल हमें नोटिफिकेशन, हम सभी को शायद, आप में से बहुत जन को शायद नोटिफिकेशन मिला होगा, बहुत जन को पता होगा, और शायद ऐसे भी है किसी को शायद अभी तक पता नहीं है। नोटिफिकेशन ये है कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स जो होने वाला था 2020 का, जो 31 मई को होने वाला था, वो इस पैंडमिक सिचुएशन के कारण पोस्टपोन्ड हो चुका था। और पोस्टपोन्ड होने की वजह से अभी ये कुछ दिनों के लिए ये स्टेबल किया हुआ था। एंड रिसेंटली कल ही सुबह को नया नोटिफिकेशन आया है फ्रॉम यूपीएससी दैट कि अभी जो प्रीलिम्स होने वाली, मतलब प्रीलिम्स जो होने वाली थी वो अभी नेक्स्ट अक्टूबर में होगी, 4 अक्टूबर को। एंड जो मेंस है वो जनवरी को होगी, 8 जनवरी को। फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम अभी ज़्यादा है नहीं, तो जितना टाइम मिल रहा है हम लोगों को, इट्स मोर देन एनफ, आई थिंक मोर देन एनफ, अगर हम साथ मिलकर स्टडी करें तो अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना, मतलब देखिए, एक तो हम यूपीएससी देंगे, तो यूपीएससी में सबसे पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हम पढ़ाई कैसे करें, किस चीज़ का पढ़ाई करें। अब हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब समझ लिए, ये सारा चीज़ हमें पढ़नी है। लेकिन ये जो हम पढ़ाई करेंगे, इस पढ़ाई में सिलेक्टिव स्टडी करनी है। अब जितना टाइम हमें मिल रहा है ना, इस टाइम में हमें सिलेक्टिव स्टडी कर लेनी है। ओके, सिलेक्टिव स्टडी करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ हमें पढ़ना है कि जिसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो आने का। ओके, ऐसा नहीं कि जब, जैसे फॉर एग्जांपल हमें हिस्ट्री पढ़नी है, अब हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है। अब एंशियंट हिस्ट्री में क्या है, हमें वैदिक लिटरेचर भी पढ़ना है। ओके, वैदिक लिटरेचर में जो होता है, अब वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे कि वैदिक लिटरेचर में कितने सारे वेद है, उपनिषद है, जो भी है सारा हमें पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि वैदिक लिटरेचर पढ़ना है मतलब पूरा, मतलब ऋग्वेद सामवेद, पूरा ऋग्वेद को पढ़ गए, ऐसा गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो हमें पढ़ाई भी जो है वो सिलेक्टिव वे में करना है। ये रहा जो नोटिफिकेशन जो था, ये नोटिफिकेशन के बारे में हमने बात किया कि नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अगस्त में अक्टूबर में होगा, 4 अक्टूबर को होगा। उसी तरह से हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है। एंड नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस आए थे कि कौन सा बुक फॉलो करें, कैसा बुक फॉलो करें, एनसीईआरटी फॉलो करें या ऐसी कोई प्राइवेट बुक फॉलो करें, या पॉल साइंस के लिए क्या करें। तो एक बात हम कहना चाहेंगे कि देखिए, सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। ओके, किसी को मतलब किसी का शायद पढ़ाई एनसीईआरटी से अच्छा हो, किसी को शायद ऐसी नॉर्मल बुक से अच्छा मिलता होगा, किसी को शायद नेट से अच्छा मिलता होगा, किसी को कहीं और से। ऐसा नहीं है कि सब एनसीईआरटी ही पढ़ते रहे, सब लक्ष्मीकांत निकाल लिए, सब मतलब देखा देखी नहीं पढ़ना है। जिससे लगता है कि सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, जिससे लगता है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल हो, मतलब अब देखिए, टाटा मैग्रो हिल्स का जो बुक आता है उसमें कुछ अलग लैंग्वेज में दिया रहता है, एरिहंट का जो बुक आता है उसमें कुछ अलग लैंग्वेज में दिया रहता है। अब शायद आपको एरिहंट का पसंद आया हो और मुझे टाटा मैग्रो हिल्स का। ये अलग अलग सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, तो स्ट्रैटेजी वाइज ही पढ़ाई करनी चाहिए, किसी का देखा देखी। ओके, और जो कि अभी यूपीएससी बहुत करीब आ चुका है, सामने अक्टूबर में ही यूपीएससी है। तो आई होप कि हम सारे इस बार का जो यूपीएससी है उसे हम क्रैक कर पाए और जितना हो सके अपना बेस्ट दे। तो कल ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि यूपीएससी के लिए कितना घंटा पढ़े, कैसे पढ़े, क्या क्या करे। कोई कह रहा है कि मेरा ये काम रहता है घर में, वो काम रहता है, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो एक बात कहना चाहेंगे कि यूपीएससी जो है ना, यहाँ कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता है। ओके, यहाँ हमें अपना जो है वो कर लेना पड़ेगा, जो हमारा ड्यूटी है वो हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जो हमारा सिलेबस है, जो हमारी पढ़ाई है वो हमें कंप्लीट करनी ही पड़ेगी।
अब देखिए, हमेशा हमारे पास दो ऑप्शन रहता है। एक ये है कि या तो हम जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट से हम वापस चले जाएं, या फिर सेकंड ऑप्शन जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट से हम आगे निकल जाए। ओके, सो चॉइस इज़ योर्स कि हम क्या करें। तो अभी अगर सिचुएशन ऐसा आ रहा है, अभी जैसे कि एक पैंडमिक सिचुएशन चल रहा है, एक वर्ल्ड वाइड जो पैंडमिक सिचुएशन चल रहा है, एक महामारी से हम लोग सब गुजर रहे हैं। मतलब जो हम देख रहे हैं अभी, कभी महामारी, कहीं पे कोरोना वायरस का इफेक्ट है, कहीं पे साइक्लोन का इफेक्ट हो रहा है, कहीं पे कुछ पता नहीं, और आगे क्या क्या आने वाली है। तो इस सारे सिचुएशन में क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनका मेंटल कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो शायद ऐसे ही कोई प्राइवेट जॉब्स में थे या है, अभी इस पैंडमिक सिचुएशन के कारण शायद उनका जॉब नहीं रहा, और साइड में वो यूपीएससी का भी प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या है कि उन लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बोल रहे कि अभी हमारे पास ऐसे ही जॉब नहीं है, फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हम कैसे देंगे, अगर यूपीएससी नहीं लगा तो शायद फिर और प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो एक बात हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, यूपीएससी में नो एक्सक्यूजेज आर अलाउड। ओके, अपना जो है वो कर लेना पड़ेगा। और यूपीएससी के लिए एक छोटा सा हम स्टोरी बता रहे हैं। जब चाणक्य जब चाणक्य थे, ऐसा था कि जब चाणक्य और चंद्रगुप्त जब सम्राट थे, जब सम्राट चंद्रगुप्त ने जब भारतवर्ष का सपना जब देख रहे थे, वो लोग जब बोल रहे थे कि हमें भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है, उस वक्त राजा धनानंद की जो बेटी थी, बेटी का नाम था दुर्धरा, उनके साथ मतलब उनको शायद सम्राट चंद्रगुप्त को उनसे थोड़ा प्यार हो गया था। तो चाणक्य ने उस टाइम कहा था कि नहीं, तुम्हें इनसे दूर रहना है। तो फिर उसने सोचा, फिर मीन्स चंद्रगुप्त ने सोचा कि अगर हम उनसे दूर रहे तो क्या होगा, मुझे सम्राट बनने के लिए इतनी सारी त्यागें करनी पड़ेगी, इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो क्या होगा, कैसे हो सकता है, मुझे तो उससे प्यार है। तो फिर चाणक्य ने उस टाइम जवाब दिया था कि अगर सैक्रिफाइस नहीं कर पाओगे, अगर इस तरह का त्याग नहीं कर पाओगे, तो शायद तुम सम्राट भी नहीं बन पाओगे। तो यूपीएससी इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस। अगर सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो शायद यूपीएससी भी हमारा क्रैक ना हो पाए। यूपीएससी में, जैसे कि हमने पहले भी कहा, यूपीएससी में किसी भी तरह का एक्सक्यूजेस आर नॉट अलाउड। ओके, सो बात यही है कि कल भी हमने कहा था कि देखिए, यूपीएससी है, अब यूपीएससी से प्लीज़ डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेबर भी उतना ही ऑनेस्टली देना पड़ता है। जो पढ़ाई है वो रेगुलर बेसिस में करना होगा, यू हैव टू बी रेगुलर। आपका जो रेगुलरिटी है उसे मेंटेन करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़े, 3 दिन के दिन नहीं, आज नहीं पढ़ते, कल पढ़ लेंगे, कल थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे का पढ़ाई कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यूपीएससी में रेगुलरिटी इज़ वेरी मस्ट। यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर स्टडी, यू हैव टू बी, कुछ भी हो जाए। क्योंकि सबके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि इन विच पॉइंट दैट पर्सन थिंक कि सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज एंड। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि द पॉइंट व्हेन वी थिंक कि सब खत्म हो चुका है, अब यहाँ से कुछ हो नहीं सकता, फ्रेंड्स, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ से हमारी शुरू होती है। हमारा जो जर्नी है, दैट्स बिगिन फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट। ओके, सो उस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करें अपने जर्नी को, फिर से पीछे लौटना नहीं है, आगे बढ़ना है। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ना ही है। और इसी आगे बढ़ने से, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते रहे, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको कायम रखते हुए अगर हम आगे बढ़े ना, तो वी कैन क्रैक यूपीएससी, वी कैन, एंड आई थिंक वी विल। सो जैसा कि मेरा चैनल का नाम है यू वी चेंज, इसी विजन से है कि कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, वी विल चेंज, वी विल मेक द चेंज, यू वी चेंज। मेरा जो चैनल का नाम है यू वी चेंज, दिस मीन्स आप और हम मिलकर एक चेंज लाएंगे, सब साथ मिलकर एक चेंज लाएंगे, चेंज लाने का जो है वो कोशिश करेंगे, एंड सिचुएशन कुछ भी हो, पीछे नहीं हटेंगे, विल नॉट बी बैक फुटेड। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज मेरा जो ये कहना जो था रिगार्डिंग दिस यूपीएससी, आई डोंट नो
शायद मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद मेरे बात से जो सहमत ना हो, जिनको लगता है कि नहीं शायद हम कहीं गलत बोल रहे होंगे। अगर गलत बोले होंगे देन आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, अगर आपको लगता है। लेकिन मेरे तो अगर हम अपने जगह से बोले तो नो, आई एम नॉट इनकरेक्ट, आई एम वेरी करेक्ट। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लगे जो भी हमने कहा है वो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। सो आगे हम और भी वीडियोस देते रहेंगे। एंड जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री, नेक्स्ट हमारा जो पढ़ाई वो हम हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करेंगे, तो विल गो फॉर दैट। थैंक यू।